हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज मैं टॉपिक जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो इम्पॉर्टेंट पेयर रिएक्शंस 12th क्लास में जो आती हैं एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड और किसी भी स्टेट बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगी। कॉमन है क्योंकि आजकल सभी बोर्ड में जो है एनसीईआरटी सिलेबस जो है लागू कर दिया है। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। एक एल्किल हैलाइड की है, एरिल हैलाइड की रिएक्शंस, और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे अल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शंस। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है C2H5Cl और KNO2 के साथ में है। ये पता है आपको, एल्किल क्लोराइड है ये, इसने KNO2 से रिएक्शन करी। साथ में NaNO2 भी हो सकता है, KNO2 की जगह जो है NaNO2 भी हो सकता है। या तो ये KNO2 से रिएक्शन करेगा तब भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर NaNO2 से रिएक्शन करेगा तभी भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा वो देखिए। जब ये KNO2 और NaNO2 से रिएक्शन करता है तो जो ACl है वो तो यहाँ से निकल जाता है हमारा, और जो NO2 है वो डायरेक्टली N से यहाँ अटैच नहीं होता, ये घूम के अटैच होता है, O से अटैच होता है। जब O से अटैच होगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह का बनेगा। O डबल बॉन्ड बनाता है, एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, ये इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला रिएक्शन है हमारा C2H5Cl, वही एल्किल क्लोराइड है, AgNO2 के साथ रिएक्शन करता है। इसमें भी AgCl यहाँ से निकलेगा, और ये NO2 जो है ये डायरेक्टली जो है C2H5 के N की तरफ से जुड़ जाएगा, तो हमें ये मिलेगा। ये नाइट्राइटो मिला था हमें, ये निट्रो मिल जाएगा, निट्रोएल्केन। अगला रिएक्शन है C2H5Cl प्लस AgCN। AgCN से रिएक्शन कर रहा है C2H5Cl, तो हमें क्या मिलेगा, इसमें भी AgCl जो है बीच वाला ये निकल जाएगा, और AgCN से जब रिएक्शन करेगा तो C की तरफ से ये नहीं जुड़ेगा, ये घूम के जुड़ेगा, C2H5NC के रूप में जुड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है एल्किल क्लोराइड का KCN के साथ। KCl यहाँ से निकल जाएगा बीच में से, ये डायरेक्टली C की तरफ से यहाँ जुड़ जाएगा, एक साइनाइड बन जाएगा। ये आइसोसाइनाइड है, ये साइनाइड है। पेयर रिएक्शंस मैंने टॉपिक का नाम इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम इन रिएक्शंस को एक साथ पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाता है कि KNO2, AgNO2, AgCN और KCN के साथ में क्या बनेगा, इसलिए इनको हम ग्रुप में ही पढ़ेंगे, जोड़े में ही पढ़ेंगे। अगली रिएक्शंस जो है एल्किल हैलाइड की है। ये C2H5Br से मैंने Na की रिएक्शन करवाई है, वेल नोन रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है, तो हमें पता है कि C2H5 जो है ये डबल हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, C2H5Br। इसको अगर घुमा के लिखेंगे तो ये Br यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल जाएगा, जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट वो हमारा हो जाएगा, इस तरह से हमें मिल जाएगा। 4 कार्बन का जो है एल्केन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन हमने लिए थे स्टार्टिंग में रिएक्टेंट में, डबल होकर 4 कार्बन बन जाएंगे। अगला रिएक्शन है एल्किल हैलाइड है, क्लोराइड या ब्रोमाइड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसका नाम है। जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करता है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, उसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है C2H5I बनेगा, आयोडाइड बन जाता है, एथिल आयोडाइड। अगले फिर पेयर में रिएक्शन है, देखिए C2H5Cl प्लस KOH है, अल्कोहलिक है। नीचे वाली रिएक्शन में जो है C2H5Cl प्लस KOH एक्वस है। दोनों में ध्यान रखने लायक बात यह है कि अगर अल्कोहलिक KOH होगा तो हमारा एलिमिनेशन होगा, विलोपन हिंदी में जिसे कहते हैं विलोपन होगा, और अगर एक्वस KOH होगा तो हमारा प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन होगा। किस तरह से होता है वो देखिए। पहले मैं अल्कोहलिक KOH के साथ में इसका रिएक्शन करवा रही हूँ। C2H5Cl प्लस KOH अल्कोहलिक है, विलोपन होगा। 2 कार्बन का हमने रिएक्टेंट लिया है, तो 2 कार्बन का ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, सॉरी। या फिर इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम, C2H4, ये रहा, एल्कीन बन जाएगा। एक्वस KOH है तो प्रतिस्थापन होगा, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमारा बनता है वो अल्कोहल बनता है, ये अल्कोहल बनेगा। एलिमिनेशन में जो है हमारा यहाँ से KCl निकल जाएगा, ये देखिए, और OH ये निकल जाएगा, और एक H हमारा यहाँ से निकलेगा, तो C2H4 बच जाएगा। KCl निकल गया, प्लस हम KCl लिख सकते हैं, और OH और एक H यहाँ से निकलेगा तो C2H4 बच जाएगा, और ये पानी वाटर निकल जाएगा। इसमें जो है सिर्फ KCl ही निकलेगा, Cl की जगह जो है Cl माइनस में होता है, OH भी माइनस है, तो OH यहाँ आके लग जाएगा, तो हमारा अल्कोहल हमें मिल जाएगा। तो एक्वस KOH लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और अल्कोहलिक KOH लेंगे तो एलिमिनेशन होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। एक रिएक्शन और है इसी के साथ में, ये तो 2 कार्बन और 3 कार्बन तक अगर है तो हमें एल्कीन सिंपल मिल जाएगी, और अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाने पे सिंपल एल्कीन मिल जाएगी अगर यहाँ 3 कार्बन है। एक्वस KOH है और 3 कार्बन है तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन जब 4 कार्बन होता है तो हमें दिक्कत आती है थोड़ी सी। किस तरह से देखिए आप,
4 कार्बन में जो है मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई है, इसका मतलब इसमें एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होकर एल्कीन बनेगा। एल्कीन की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है अपने पास ये है। तो इन दोनों में से कौन सा जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये हमें देखना है। जैसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंट है एक साइड में ही, इधर कोई सब्सटेंट नहीं है, प्रतिस्थापी इधर नहीं है। जबकि ये डबल बॉन्ड यहाँ है, दोनों के पास 2 प्रतिस्थापी हैं, एक प्रतिस्थापी ये रहा, सब्सटेंट एक सब्सटेंट ये रहा। जबकि इस कार्बन डबल बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इस वाले प्रोडक्ट में, इसमें सिर्फ एक ही जो है सब्सटेंट है ये रहा। इसमें जो है 2 ऑप्शंस हैं, डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है। यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो जो कार्बन अटैच है डबल बॉन्ड से उनमें से सिर्फ एक ही कार्बन के ऊपर सब्सटेंट अटैच है, तो एक ही सब्सटेंट है नीचे वाले ऑप्शन में। ऊपर वाले ऑप्शन में जो 2 कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उसमें दोनों साइड सब्सटेंट अटैच है। जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, ज़्यादा प्रतिस्थापी वाला होता है, वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो ये वाला बनेगा हमारा। अगला रिएक्शन है C2H5Br प्लस Mg के साथ रिएक्शन करा है। आपको पता है इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ये यहाँ बीच में आके फिट हो जाएगा, तो C2H5Mg ये बीच में आके फिट हो जाएगा, तो C2H5MgBr बन जाएगा। C2H5Br ने अगर Zn के साथ रिएक्शन करा तो जो हमारा बनता है वो है फ्रैक्लैंड रिएजेंट बोलते हैं, ये बन जाता है हमारा, ये फ्रैक्लैंड रिएजेंट है। C2H5Br ने अगर जिंक से रिएक्शन करेगा तो फ्रैक्लैंड रिएजेंट बनेगा। C2H5Br अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो ये C2H5MgBr ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है C6H5Br प्लस Na। ऊपर हमने देखी थी वुड्स रिएक्शन थी, लेकिन अगर यही एरिल हैलाइड है, C6H5 है, एरिल है, बेंजीन रिंग है, इसमें सोडियम के साथ में रिएक्शन होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब हमारा क्या बनेगा ये देखिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये निकल जाएगा हमारा, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बाईफेनिल कहते हैं, वो हमारा ये मिल जाएगा हमें, इसका नाम है बाईफेनिल। एक और देखिए, हमने देखा था कि वुड्स रिएक्शन जो था हमारा ये वाला, हमने एल्किल हैलाइड लिया था इसमें, और फिटिक रिएक्शन में हमने लिया है एरिल हैलाइड, ये रहा एरिल हैलाइड। अगर एक एल्किल हैलाइड ले लें रिएक्टेंट और एक एरिल हैलाइड ले लें और फिर सोडियम से रिएक्शन करवाएं तो उसका नेम चेंज हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन, क्योंकि आधा प्रोडक्ट जो है ये वाला वुड्स का है और आधा जो है फिटिक का है, तो इसका नाम मिक्स होकर हो जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। रिएक्शन वैसे ही होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है वुड्स और फिटिक रिएक्शन, और वुड्स फिटिक रिएक्शन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होगी। बीच में हम Na लिख देंगे, एक साइड में हम बना देंगे C6H5Br बना देंगे एक साइड में, और एक साइड में हम बना देंगे CH3Br। ये NaBr यहाँ से निकल जाएगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। इसका एक पार्ट और है जिसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, अल्कोहल और फिनॉल के रिएक्शंस पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के रिएक्शंस जो हैं आपको मैंने पेयर में बताए हैं, आपको समझ में आए होंगे। सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, NCERT CBSE अदर बोर्ड्स जो भी हैं, क्योंकि 12th का सिलेबस जो है मैक्सिमम जो है NCERT सिलेबस हर स्टेट बोर्ड में आ गया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।